This is second part of the video in which I'll take your questions. So if you have any question related to line management, please ask me the question. Yes. How to make a clutter-free drawing? Your question is that how to make clutter-free drawing. Clutter-free means we are going to manage our line with the help of line color and line weight. मैं एग्जाम्पल के साथ चलूँगा. मान लीजिए कि मुझे अगर क्लटर फ्री ड्राइंग बनानी है, एक लेआउट है हमारे पास में, इसके अंदर ऑब्वियसली फ्लोरिंग भी होगी. ओके, सो फ्लोरिंग को हम क्या करेंगे, कौन से कलर से मैनेज करेंगे, बता सकते हैं इनमें से कौन सा? ऑब्वियसली यू नो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 यस. फ्लोरिंग को किस कलर से मैनेज करूँ अगर कलर से मैनेज करना हो? तो मैंने हैच लिया. हैच लेने के बाद ये वाला हैच लेने के बाद यहाँ पे हमने इसके थिकनेसेस को मैनेज किया और मे बी आई एम गोना हैव दिस मच, मे बी 33. इसके बाद मुझे एंगल को मैनेज करना होता है, सो आई हैव टेकन 45. ओके एंड एंटर. अगेन आई विल टेक हैच कमांड, सेम थिंग आई एम गोना टेक एंड हैच हियर, बट दिस टाइम अराउंड मैं इसके एंगल को कितना करूँगा? 90. ये देखिए 135 में चेकर्ड पैटर्न में आ गया. दिस इज़ कॉल्ड क्योस, जिसमें क्या हो रहा है कि बाहर की जो लाइन है, अगर इसको मैं ऑफसेट करूं, मैं थ्रू कर लेता हूं, ये मेरी वॉल है. इस वॉल को मैंने अगेन हैच किया. टू शो द हैच I'll take solid hatch. So ये जो solid hatch है वॉल का, प्रॉब्लम यहाँ मैं समझाता हूँ. ये 7 नंबर में है और लाइन भी हमारा 7 नंबर में है. सो जानते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जो आउटलाइन है वॉल की वो विजिबल नहीं होगी. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब उसके लिए क्या करना होगा, इसको कौन से लेयर पे लेकर जाना होगा हमें, मुझे बता सकते हैं? हमें हल्के कलर पे लेके जाना होगा. या तो ये हल्के कलर्स हैं और या हमें 8 to 9 नंबर पे, प्रेफरेबली आई कीप 9 क्योंकि ये बहुत ही लाइट ग्रे कलर होता है. थोड़ा सा डार्क भी ले सकते हैं. लाइट लाइन लेने से क्या होता है कि ये जो आउटलाइन है, जो लाइन है वॉल की, वो हमारी डार्क आएगी क्योंकि वो 7 नंबर है. 7 नंबर इतनी डार्क आती है. जैसा कि बताया, आप बैकग्राउंड कलर की वजह से आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ये ज़्यादा मर्ज कर रहा है. ये मर्ज नहीं कर रहा, ये डार्क कलर है. दिस इज़ डार्क ग्रे. प्रिंट में ये डार्क आएगा और ये कितना कैसा आएगा, 9 नंबर लाइट आएगा. लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि नहीं ये तो डार्क है. नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी लाइट. और 9 नंबर आपका प्रोमिनेंट आना है. सो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया कि कैसे हमने कलर से वॉल के हैच को और वॉल के लाइन को मैनेज किया सिर्फ कलर से. अब आपके क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकते हैं. यू कैन आस्क मी. यस, रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए. Like there are layouts of plumbing where we use symbols of tap and geyser. So what should we do? We should control it with the help of line weight or line color. यस, गुड क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, देन आई विल शो यू विद द सिंबल. अभी तक तो मैंने आपको वॉल के बारे में बताया. इस लाइन को, ये जो लाइन है कितने पे है, कौन से पे है, ये न्यूट्रल पे है. मैं यहाँ जाऊँगा, न्यूट्रल को यहाँ देखूँगा और इसके लाइन वेट को मैं मैनेज करूँगा, इसको बढ़ा दूँगा. तो मैंने क्या किया कि उसको डार्क भी रखा है कलर से और लाइन वेट भी बढ़ाएंगे. लाइन वेट मतलब कि थिकनेस बढ़ा दिया. देख लीजिए स्क्रीन में अब दिख रहा है आपको. होगा सर इट इज़ टू मच. यस, इट मे बी टू मच. इसको आपको प्रिंट करके एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि लाइन वेट कितना काम करेगा. आपको होगा सर कितना काम करेगा, ये क्या बात हुई? देखिए मैं बहुत जूम्ड इन हूँ. जूम्ड इन सिचुएशन में इसकी थिकनेस और जूम्ड आउट सिचुएशन में इसकी थिकनेस में डिफरेंस आएगा. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस. अब हम फ्लोरिंग को पहले मैनेज करेंगे. देखिए फ्लोरिंग ना वॉल के साथ क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है. वॉल की थिकनेस हमेशा फ्लोर की थिकनेस से, विजिबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए. देखिए इन दोनों को जब हम मैनेज कर रहे हैं तो क्या मैनेज कर रहे हैं, एक्चुअली विजिबिलिटी मैनेज कर रहे हैं.
किसको मैनेज कर रहे हैं जी? विजिबिलिटी को। विजिबिलिटी को मैनेज कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि नाम क्या है, लाइन वेट या लाइन कलर। हम कुछ भी करें सॉफ्टवेयर में, लेकिन हम फाइनली व्हाट आउटकम यू वांट, द विजिबिलिटी, राइट? सो विजिबिलिटी को ही तो हम मैनेज कर रहे हैं ना। सो दिस इज एक्चुअली क्लटर। जितनी थिकनेस वॉल की है उतनी फ्लोर की है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। अब हमें क्या करना होगा कि इनको होल्ड करना है, और कौन से कलर में लेकर के जाएंगे हम बता सकते हैं? 9 नंबर में भी, हम इसको 14 नंबर भी रख सकते हैं। अभी आपको डार्क दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही लाइट है। और अब मैं इसको अगेन सेलेक्ट करने के बाद लेयर में जाऊंगा। कौन सा लेयर लिया था मैंने? 14 नंबर। 14 नंबर को देखेंगे, इसके अंदर लाइन वेट अभी डिफ़ॉल्ट चल रहा है। सो विल फाइंड लेयर नंबर 14 एंड इसके लाइन वेट को, जो कि था हमारा डिफ़ॉल्ट में, मैंने 0.13 रख दिया। सो मैंने क्या किया, एक तो कलर से भी मैनेज कर रहा हूँ और लाइन वेट से भी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? सो डुअल अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड अप्लाई डुअल अप्रोच। लाइन कलर से भी मैनेज करो और लाइन वेट से। इससे क्या होगा, रिजल्ट और भी सही मिलेगा। आप कहोगे कैसे? देखिए, जब आप इन कलर्स में से हल्के कलर को, लाइट कलर को यूज़ किया, जैसे कि हमने कौन सा कलर यूज़ किया इसके लिए? 14 यूज़ किया है। सो 14 जब हमने यूज़ किया इन दोनों के लिए, सो लाइन वेट तो कम नहीं हुआ ना, मतलब थिकनेस तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी है डिफ़ॉल्ट की, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट में था, आप देख सकते हैं कि ये किस में है, बाई लेयर में। और लेयर में थिकनेस क्या है, आपको थिकनेस भी दिखा देता हूँ इसकी। 14 नंबर की जो लाइन टाइप है, दिस इज़ 14। यहाँ पे हमारा ये सॉलिड अपीयरेंस में है ना। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा होता है, राइट? सो बाय डिफ़ॉल्ट मोड में था, तो इसकी जो थिकनेस है ना, जब भी हम डिफ़ॉल्ट मोड में काम करते हैं सारी लाइन की थिकनेस सेम ही मिलती है, डिफ़ॉल्ट मोड में मिलती है। कलर करने से वो सबड्यू तो हो जाता है, हल्का हो जाता है, लेकिन थिकनेस उतनी की उतनी ही रहती है। हर लाइन की थिकनेस सेम रहती है। किसकी? वॉल की भी, फर्नीचर की भी। और अगर आपने इसमें फर्नीचर बनाया है, यहाँ पे मान लीजिए फर्नीचर बनाया आपने, और इस फर्नीचर को बनाया है 7 नंबर में, राइट? 7 नंबर में बनाया है। सो 7 नंबर की जगह मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसकी भी थिकनेस ज़्यादा है, सो इसको मैं ले लेता हूँ 1 नंबर में। ये क्या है, हमारा फर्नीचर है। सो वेदर इट इज़ फर्नीचर लाइन, फ्लोर लाइन और वॉल लाइन, बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग है तो सारे के सारे थिकनेसेस तो सेम मिल रहे हैं। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं और सबड्यू कर रहे हैं। जैसे वॉल को हाईलाइट कर रहे हैं और फ्लोरिंग को सबड्यू कर रहे हैं, लेकिन वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो कलर के साथ साथ लाइन वेट को जब कंट्रोल करेंगे तो एक तो हल्का भी प्रिंट में आएगा, बिल्कुल लाइट, और साथ में बहुत थिन भी मिलेगा, बहुत थिन। सो थिनिंग ऑफ द लाइन एंड सबड्यूइंग ऑफ द लाइन, बोथ द थिंग शुड बी डन साइमल्टेनियसली फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इससे रिजल्ट आपका और भी अच्छा आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक। सोने पे सुहागा। तो सोना क्या है हमारा? कलर मैनेजमेंट। और सुहागा क्या है हमारा? लाइन वेट। आइसिंग ऑन द केक। अब आपके क्वेश्चन थे कि सर अगर मुझे सिंबल्स यूज़ करने हैं तो सिंबल को हमें क्या करना चाहिए? यू आंसर मी। हमें जब प्लम्बिंग, ड्रेनेज या इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं सर्विसेज के, आप बताएं कि इन सिंबल्स को लाइट रखना चाहिए, डार्क रखना चाहिए, उसकी लाइन वेट बढ़ा के रखना चाहिए, 7 नंबर कलर ही यूज़ करना चाहिए, या हम लाइट कलर लाइक
9 कलर भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ ग्रे, लाइट ग्रे कलर। क्या करना चाहिए? आंसर में ना सवाल पूछा, जवाब देना है। आप या तो गलत दे सकते हैं, सही दे सकते हैं। लाइट कलर यूज करना चाहिए और विड्थ उसकी कम होनी चाहिए। सो लाइन वेट कम करना है और लाइट कलर यूज़ करना है। ऐसा क्यों? देखिए तो उस चीज से पता देखिए जब आप इलेक्ट्रिकल लेआउट बना रहे हो, सो उसमें हीरो कौन है? हु शुड बी हाईलाइटेड? हु शुड बी the most attracting element in the drawing? Wiring and switch. Electrical stuff only, right? So electrical stuff को क्या करना, उभारना है, हाईलाइट करना है। तो उनके साथ तो क्या करना चाहिए आपको? लाइन टाइप्स में लाइन कलर 7 नंबर यूज़ कर सकते हैं और लाइन वेट में आप थिक लाइन वेट एंड 7 नंबर। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सिंबल्स हाईलाइट हो गया। अब इस केस में एडिशन में कर दूं, जो सराउंडिंग पार्टीशंस, वॉल्स एट्सेट्रा है, उनको हम इस लेआउट में हल्का कर दें तो इट्स बेटर। दिस इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस टू डू वन थिंग दैट द वॉल एट्सेट्रा शुड गो डाउन। क्योंकि हमें रीड किसको करना है? मान लो कि किसी ने ड्राइंग बनाई, उसमें सारे सिंबल्स को, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ड्रेनेज के सिंबल्स को कर दिया लाइट, और सब चीज़ को, वॉल को, उसकी हैचिंग को एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को, डायमेंशंस को उसने कर दिया डार्क। तो जब हम लेआउट को पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें लेजिबिलिटी ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा सिंबल है। उस सिंबल को लेजेंड में हम कैसे एसोसिएट करें और उसको हम समझने की कोशिश करें। The crown prince is the symbol of the electrical layout, not the wall, etc., windows, etc. Next question. How to manage shaft symbol? Yes, अगर आप किसी जगह पे शाफ्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कि इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे शाफ्ट है। अब मैं इसको किस कलर में यूज़ करूँगा? मैं 8 नंबर लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंबॉलिक चीज़ें ऐसी जगह पे लाइट रखते हैं। क्यों लाइट रखते हैं? क्योंकि हमारा अटेंशन इस पे इतना ही जाना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे शाफ्ट है, इसके सिंबल लगाएंगे और लाइट में लगाएंगे। सराउंडिंग वॉल्स हमारे डार्क होने चाहिए, क्योंकि this is just the symbolic thing. This is not actual existing thing on the site. जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसकी थिकनेसेस हायर होनी चाहिए रिलेटिव टू वन अनदर। जो सिंबल्स वाली चीज़ें, अभी आप कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि ड्रेनेज में, प्लम्बिंग में उनके सिंबल्स को तो आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में होता है। रिलेटिवली किसी सिंबल से तो बहुत बड़ा होता है। एक सिंबल 2.5 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 10 फुट का तो नहीं होता। शाफ्ट हमारा इतना हो सकता है। तो शाफ्ट में जस्ट टू शो दैट देयर इज अ कट आउट हियर, इसके लिए हम लाइट लाइन का यूज करेंगे। साथ में सोने पे सुहागा कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड एवरीवेयर। साथ में आप इसके थिकनेस को भी कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज़ आई नहीं रिकॉर्डिंग में। टेक्स्ट को कैसे मैनेज करेंगे? टेक्स्ट को कैसे मैनेज करेंगे? मोस्टली टेक्स्ट को आपको क्या करना है कि 7 नंबर में रखना है। जैसे देखिए 7 नंबर में हमने क्या कर रखा था कि इसकी थिकनेस को बढ़ा रखा है। मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। ये लेयर कुछ भी नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? कुछ भी देने के बाद आप क्या करेंगे? इसको 7 नंबर रखेंगे और इसको क्या कर देंगे? डिफ़ॉल्ट। और इसको हमने सेट करेंट किया। सेट करेंट करने के बाद अब हमारे पास में 7 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि ये जो टेक्स्ट हैं किस में रखने चाहिए। तो अब मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। टेक्स्ट लिखा, कुछ भी लिख दिया। ये मैंने किससे लिखा? 7 नंबर से। लाइन वेट क्या है? इसकी लाइन वेट क्या है कुछ भी की? By default. बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने लाइन वेट बहुत बढ़ा दिया,
व्हाट डू यू थिंक, इससे क्या चेंज आएगा टेक्स्ट के अंदर? चेंज आएगा नहीं आएगा? यस नो, प्लीज गिव मी आंसर। नहीं आएगा सर। ठीक है, सच में कुछ चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो, हर चीज में ना कुछ चीजें सुपरफिशियल होती हैं और कुछ चीजें बहुत डीप होती हैं। इसको ऐसे प्रोग्राम ही नहीं किया गया है टेक्स्ट को कि ये लाइन वेट को गेन कर ले। क्या कर ले? गेन कर ले। सो दिस इज अननेसेसरी एक्सरसाइज। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे लाइन वेट फेल हो गया, लेकिन कलर से मैनेज किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग 7 नंबर, अगर आप कभी कभी क्या होता है, किसी किसी टेक्स्ट को ना हम चाहते हैं कि सबड्यू हो जाए। देखिए कई बार हम ड्राइंग में चीज़ों को चाहते हैं। एक होता है कन्वेंशन। देखिए मुझे साइट मैनेज करना है, मुझे खुद करना है, आई एम साइट इंजीनियर। सो मैं ड्राइंग मुझे जो दी गई है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा मैं अपने हिसाब से, अपने ढंग से। हर एक इंसान का अपना वर्किंग स्टाइल होता है, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। सो वो क्या करेगा कि मान लीजिए एक लेआउट है, उस लेआउट में सारे स्पेसेस के नाम लिखे हुए हैं कि लिविंग रूम है, बेडरूम है, ये वॉशरूम है ना, ये बेडरूम नंबर 3 है, 2 है, 5 है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसको क्लटर लगता है ये, वो क्या करेगा, उसको सबड्यू करने की कोशिश करेगा, हल्का करने की कोशिश करेगा, लाइट वेट। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 7 नंबर, ही विल हैव व्हाट नंबर? 9 नंबर। अब इससे क्या होगा कि ये हल्का हो जाएगा। आप कहोगे सर हल्का कहाँ दिख रहा है? इससे हल्का दिख रहा है ना? यस। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो इसको समझने के लिए ऑन स्क्रीन वी कैन गो टू कलर्स एंड वी कैन यूज वाइट कलर। जैसे ही हमने वाइट कलर यूज किया तो आपको क्या दिख रहा है? लाइट है या नहीं? यस, लाइट। प्रिंट में कैसा आएगा? ये लाइट आएगा, क्योंकि यहाँ पे उस साइट इंजीनियर को ना ये लाइट चाहिए था। ये क्या है? अपना सिग्नेचर स्टाइल है। उसको वर्किंग में कई चीज़ें ना क्लटर लगती हैं। अगर आपको क्लटर कोई चीज़ लग रही हो, सो यू कैन डू फॉर योर ओन ड्राइंग, जो सेल्फ यूज़ के लिए। अगर आप इसको ऑफिशियल यूज़ के लिए कर रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज फॉलो इन द ड्राइंग द कन्वेंशंस। जो कन्वेंशन वर्ल्ड ओवर या कंट्री के लेवल पे है, या जो चीज़ें आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बताता है, BIS के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो रिकमेंडेशंस फॉलो करो, नहीं तो अपना स्टाइल चलाना तो अपने घर में चलाओ। कहते हैं ना कि अगर आपको हीरो बनना है तो अपने घर में बनो, बाहर में हीरो इज ज़ीरो। सो फॉर्मल वे में आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग का, कन्वेंशन का, और अपना जब कुछ बनाना हो तो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी मैं जब साइट हैंडल करता हूँ तो ओवरऑल जो डायमेंशंस होते हैं, यहाँ देखिए इस डायमेंशन में जो मेन डायमेंशन होता है ओवरऑल विड्थ, लेंथ, हाइट, इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। इससे मुझे आइडिया लग जाए कि कितने स्पेस में बनाए, क्विक मेमोरी में जाने के लिए, क्विक ऑब्जर्वेशन के लिए कई चीज़ें हम बहुत ही हाईलाइटेड दिखाते हैं। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मीन वाइल आई चेंज द screen color. So I'll go to this and then I'll use 33 40 48 40 comma 48. Next question please. डायमेंशन को कैसे करेंगे मैनेज? डायमेंशन को कैसे मैनेज करेंगे? Yes, this is a very important question and very pertinent question. डायमेंशन ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लटर्ड ड्राइंग बनाने के लिए। अगर आपके पास में फर्नीचर लेआउट है, यहाँ पे अगर फर्नीचर लेआउट, तो मैं कंट्रोल ओपन करता हूँ, इसको हमने ऐसे निकाल लिया। अब इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स कैसे काम करता है। डायमेंशन को उसको मैनेज करना नहीं आता। कई लोग तो कई महीने, कई साल तक डायमेंशन सेटिंग को भी अचीव नहीं कर पाते हैं जो होना चाहिए। जिस जाहिर सी बात है, एक होता है बिगिनर लेवल, एक होता है मीडियोकर लेवल, एक होता है एडवांस लेवल। सो एडवांस लेवल तक वो कई महीनों, सालों तक नहीं आ पाता अगर वो डायमेंशन स्टाइल के सेटिंग को नहीं समझ रहा है। उसको भी आप लोग भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उसमें धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन
ऐसे इंस्टीट्यूशन जब इन सब बारीकियों को समझते नहीं है तो बताते क्या होंगे, उससे ड्राइंग क्या बनेगा? जब आप ड्राइंग बना ही नहीं सकते तो कौन पढ़ पाएगा? मतलब आपको वो कर्सिव राइटिंग डॉक्टर वाली सिखा दिया, खुद ही लिखेंगे खुद ही पढ़ेंगे, सामने वाला तो बेचारा परेशान हो जाएगा ड्राइंग पढ़ने के लिए कि लिखा क्या है, कहना क्या चाहता है। सो जस्ट लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक हियर। क्वेश्चन ये था कि डायमेंशन को कैसे मैनेज करें। इसमें डायमेंशन भी नहीं है, इसको रोटेट किया आपने, वो रोटेट हुआ है, क्यूब रोटेट हो गया है। सो व्हाट विल डू, यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या हुआ है इसके अंदर। आइसोमेट्रिक में गए, उसके बाद हम टॉप व्यू में गए और यहाँ से हमने क्या ले लिया, वायर फ्रेम। ये करने के बाद 2D में काम करना है मुझे। किस में करना है? 2D में। सो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। सो यहाँ पे आप खुद देख लो स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको मैक्स मोड में करता हूँ। इस तरह से डायमेंशनिंग करने से तो आपने खाना पूर्ति कर दी। खाना पूर्ति मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गया, भर दिया। डायमेंशन के साथ में क्या करूं कि एक क्लटर फ्री बने, इसके लिए 2 चीज़ों को अप्रोच करना होगा, लाइन कलर एंड लाइन वेट, साथ में डायमेंशन स्टाइल। इसके बिना आप चाहेंगे कि क्लटर फ्री कर लें, इसके सेटिंग के बिना यू कान डू इट। आपको यहाँ आकर भी सेटिंग करनी है, साथ में आपको लाइन कलर एंड लाइन वेट दोनों से क्या करना है, मैनेज करना है इसको। अब बोलोगे सर क्या करें इसमें? फॉर एग्जांपल इसको क्या करें अगर आपने क्वेश्चन करा है। सो एक्चुअली ये लेयर के थ्रू करना चाहिए, लेकिन फास्ट मोड में मैं यूं ही बता रहा हूँ। अभी लाइंस में जाइए, यहाँ पे आप बाई लेयर कर सकते हैं अगर आपका लेयर सेट है। यहाँ पे तो अभी ये 7 नंबर कलर है, तो मैं अभी लोकली समझा रहा हूँ कि मैंने क्या करा, 9 नंबर किया। इसको भी क्या किया मैंने, 9 नंबर किया। इससे क्या होगा बताइए, इससे क्या होगा? डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइंस क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। अब ये जो लाइंस है ना डायमेंशन की, ड्राइंग लाइन के साथ में क्लैश नहीं करेंगे। किसी भी ड्राइंग में सबसे पहले ये समझे कि ड्राइंग किसके बारे में। अगर फर्नीचर लेआउट है या फर्नीचर की ड्राइंग है तो आपको फर्नीचर को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है। द किंग हियर इज द फर्नीचर। जैसे किसी आपने सेटअप देखा होगा जहाँ पे किंग और उनके कंसॉर्ट्स होते हैं, उनके लोग होते हैं सबऑर्डिनेट्स, वो सारे के सारे पोजीशन में नीचे होते हैं। इन द सेम वे ड्राइंग इज द क्राउन किंग, उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है, उसके ऊपर किसी चीज़ को नहीं चढ़ाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी किंग के ऊपर कोई चढ़ जाए, उसके पैर पे, हाथ पे, उसके कपड़ों पे? ऐसा नहीं हो सकता। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायमेंशन को ड्राइंग के अंदर ही फ्यूज़ कर देते हैं। हाँ, कहीं कहीं मजबूरी है। मान लीजिए कि किंग को किसी लड़ाई में, किसी फाइट में, बैटल फील्ड में जाना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टच करना, होल्ड करना, एक दूसरे को एक दूसरे से फ्रिक्शन हो जाना, ये कॉमन सी बात है, बिकॉज इज़ अ बैटल ग्राउंड। सो जब बैटल ग्राउंड सिचुएशन हो तो ड्राइंग में कई बार हम डायमेंशन ड्राइंग के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन ये हैबिट ना बना लें कि हर जगह पे आप उसको टच कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बिल्कुल ये जो एक्सटेंशन लाइन यहाँ टच करते हैं, इसको बिल्कुल क्लटर फ्री बनाना है ना, तो ये फ्री होना चाहिए किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो डायमेंशंस है इसको टच नहीं करने देना है। तो देखा आपने, मैंने इसको तो मैनेज कर लिया, लेकिन अभी भी ये डार्क दिख रहा है। ये क्या चीज़ है? डार्क है या लाइट है? आर्किटेक्चरल टिक हुआ है या नहीं हुआ है? टेल मी। ओके, सो आर्किटेक्चरल टिक हुआ है नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम वापस जा सकते हैं वाइट पे
वाइट पे जाने के बाद हमें दिख जाएगा। ऐसा नहीं है, इसकी कोई सेटिंग नहीं होती है। किसकी? आर्किटेक्चरल टिक की अलग से कोई कलर की सेटिंग नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब देख रहे हैं कि ये सबड्यूड है, देख रहे हैं ये हमारा अभी किंग कौन है? But still it is Drawing. highlighted. It's highlighted because your style is like this. You know, you have two different options here. अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ये देखिए, आप ऑब्लिक वाला ले लो। अब आपको क्या मिलेगा? जो आपको थिक दिख रहा था ना उस टाइम, वो एक्चुअली स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिंट में इतना थिक नहीं आता है ये। सो डोंट वरी फॉर दैट। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट भी तो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस क्राउन किंग को चैलेंज कर रहा है ये, तो इसको भी मैनेज कर लें। इसको मैनेज करने के लिए डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद, मॉडिफाई में जाने के बाद, अब हम कहाँ जाएंगे? टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में बाई लेयर तो हम नहीं रखना चाहते, हम वापस जाएंगे इसमें। देखिए ये जो सिस्टम अभी जो बता रहा हूँ कि आप कलर से मैनेज करो, जनरली इसको कलर से मैनेज नहीं करना चाहिए, इसको लेयर से मैनेज करना चाहिए, है ना। फास्ट मोड में मैं ऐसा बता रहा हूँ। इस बारी मैं इसको थोड़ा डार्क रखूँगा, इतना ठीक है। अब इसके डिसीजन कैसे लेते हैं? जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जैसा मैंने बताया था, आप इसके प्रिंट ले लोगे, आपको कंपेयर करना है कि कौन सा कितना डार्क है। उस डार्कनेस की बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे टेक्स्ट कैसा रखना है। अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी अब सबड्यूड है, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि डायमेंशन एक्सटेंशन और आर्किटेक्चरल टिक है। इससे क्या हुआ? अब हमारा एक्चुअल रियल किंग कौन है यहाँ पे? कौन है रियल किंग? फर्नीचर। देखा आपने कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए ये सब चीज़ें ऑटोकैड कोर्स के सिलेबस का नहीं है, ये डिज़ाइन कोर्स में ही बताया जाता है। डेकोरेशन वाले बस डेकोरेशन करते हैं, उसके पीछे तो बहुत सारी गंदगी होती है। जैसे किचन में दिन रात खाना बनने की वजह से बहुत सारे किचन में बहुत गंदगी होती है, कॉकरोचेस इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन हमें जब सर्व किया जाता है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में सर्व किया जाता है। हमें मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे में क्या होता है? उस किचन के अंदर में बहुत सारी गंदगी है। सो जब आप शो ऑफ वाला कोर्स करते हैं तो वही होता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आने वाली। शायद कल को एक्सपेरिमेंट करके 2, 4, 10 साल बाद आप वो अचीव कर पाएँ। So if you are a thinking mind and if you have a guide who is, you know, making you understand in such a way that you are developing your thinking capability, it means you are getting successful time in the class. You are having a quality time in the class from where you are not just learning the tool of the AutoCAD. Tool AutoCAD का सीखना तो 15 days का काम है। एप्लीकेशन सीखेंगे, वो भी माइन्यूटनेस के साथ। जब तक उस माइन्यूटनेस को अचीव ना कर लो, कभी मत कहो मुझे ऑटोकैड आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मुझे तो आता है। जब आता है तो कहाँ चला जाता है? जब आपको पूछा जाए सवाल तो सब कुछ चला जाता है। ये ऑटोकैड की क्लास नहीं है। दिस इज अबाउट व्हाट? हाउ टू मैनेज, डू द मैनेजमेंट ऑफ योर Lightweight and light. यस, टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन योर ड्राइंग। अगर और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो भी अभी मैंने किया, कुछ लोग कहेंगे आपने क्या ही किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। सेटिंग्स में और भी चीज़ें करी जा सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ अब दिख रहा है कि हमारी ड्राइंग में जो ये सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशन है, दैट इज़ नाउ टॉक ऑफ द टाउन। क्या है ये? जैसे शादी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कौन होता है? यस, ब्राइड साइड में ब्राइड और ग्रूम साइड में ग्रूम। अगर ऐसा सिचुएशन बना दिया जाए कि 10 लोग ब्राइड साइड से आए, ब्राइड साइड से या ग्रूम साइड से, सभी लोगों ने एक ही जैसे पोशाक पहन रखे हैं, सबकी लाइन वेट, लाइन कलर सब एक जैसा है, सब एक जैसा। सो जो बाराती होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन है।
हाँ, इसमें दूल्हा कौन, मैं ये सारे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस क्राउन प्रिंस, दूल्हा ऑफ द शादी। एम्फेसाइज कर रहा हूं बार बार, सो दैट यू रिमेंबर फॉर होल ऑफ लाइफ। क्या हम इसको और भी एनहांस कर सकते हैं? कैसे? लाइट वेट से इंक्रीज करके। कितना? मिकदार, क्वांटिटी, ये अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए इसके मैं 3, 4, 5 सेट बनाऊंगा। स्टार्टिंग में जब मैं ऑटोकैड सीख रहा हूं तो मैं 3, 4, 5 अलग अलग थिकनेसेस करके प्रिंट लेकर के आऊंगा। देन मैं एनालाइज करूंगा कि विच इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द रीडर ऑफ द ड्राइंग। जो बंदा रीड कर रहा है ड्राइंग को, उस पे सबसे अच्छा असर कौन से लाइन वेट का हो रहा है। तो ये आप खुद भी जज कर सकते हैं, 2-4 लोगों से पूछ सकते हैं। देन यू कैन कंक्लूड कि मोस्टली मुझे जब फर्नीचर बनाना हो तो मुझे ये लाइन वेट रखना है और ये लाइन कलर रखना है। होप I have made you understand the value, the importance, the hidden truth behind utility, usability of AutoCAD. AutoCAD is just a tool. Achieving a drawing is just your own prerogative. Hope I have made all the concept clear to you. Thank you very much for watching this video.